जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि की। लियो, सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इसका आपकी राशि पे क्या प्रभाव व असर पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी राशि सिंह में शनि की ढैया चल रही है। 29 मार्च की रात में जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किए तो फिर वो आपकी राशि से अष्टम भाव 8वें घर में पहुंच गए। 8वें घर में विराजमान होते ही आपकी राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हो गई, जो कि ढैया का मतलब 2.5 साल। और लोहे के पाए से शनि का आगमन हुआ, तो 8वें भाव में शनि का गोचर करना, लोहे के पाए का आगमन, ये दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। और सिंह राशि के हर एक वीडियो में हमने ये बताया होगा कि निश्चित ही अष्टम भाव में बैठे हुए शनि प्रभावित करते हैं। 8वें घर के जो फल होते हैं उन फलों की प्राप्ति में विलंब कराते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। अब यही शनि वक्री होने जा रहे हैं। 13 जुलाई को सुबह 9:40 पे शनि वक्री हो जाएंगे और मीन राशि में ही वक्री अवस्था में शनि 28 नवंबर सुबह 9:22 तक वक्री रहेंगे। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में शनि आपको किस रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और कौन सी आपको उपलब्धियां भी मिल सकती हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों, पहले तो जान लेते हैं कि 8वें घर में शनि बैठे हैं। अब 13 जुलाई से वक्री अवस्था में होंगे। 8वां घर होता किस बात का है? 8वां घर होता है आयु का, 8वां घर होता है स्वास्थ्य का, 8वां घर होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, 8वां घर होता है गुप्त शत्रुओं का, गुप्त धन का, गुप्त विद्या का, पैतृक संपत्ति का, दुर्घटना का, लंबी बीमारी का, आकस्मिक लाभ हानि का। अब ये सारी चीज़ें आपके 2.5 साल में, आने वाले 2.5 साल में शनि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में दे सकते हैं। स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं, पेट गड़बड़ कर सकते हैं, पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। कभी कभी आकस्मिक रूप से ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिनकी आपने कल्पना न की हो। गुप्त शत्रु पीठ पीछे षड्यंत्र साजिश रचने का काम करेंगे, भले ही वो सामने आ कर के आपको ललकार न सके, लेकिन गुप्त शत्रुओं से, गुप्त ईर्ष्या करने वालों से बच कर के रहना पड़ेगा। अपने वाहन को बहुत ही नियंत्रित गति और सावधानी से चलाना पड़ेगा, नहीं तो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, लंबी कोई बीमारी पकड़ सकती है, आकस्मिक रूप से लाभ हानि के अवसर बन सकते हैं, गुप्त धन में देरी हो सकती है, या पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है उसके परिणामों में भी देरी हो सकती है, क्योंकि शनि का काम ही है देरी कराना। अब जानते हैं कि शनि जब वक्री हो जाएंगे, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी चाल सामान्य चाल की अपेक्षा धीमी हो जाती है। जब चाल धीमी हो जाती है तो अशुभ परिणामों में भी कमी आती है, और जिस राशि को शुभ परिणाम दे रहे थे शुभ परिणामों में भी कमी आती है। लेकिन शनि
जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पे अगर शनि की नीच राशि होती है, शत्रु राशि होती है, तो उस घर के भावों, उस घर के शुभ फलों को प्रभावित करते हैं। अब शनि वक्र दृष्टि डालेंगे, शनि जहाँ जहाँ वक्र दृष्टि डालेंगे तो निश्चित ही उस घर के शुभ परिणामों में कमी आएगी या उस भाव के शुभ परिणाम प्राप्त होने में विलंब हो जाएगा, देरी लगेगी, तुरंत उस भाव के शुभ परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। आइए जानते हैं कि वक्री काल के दौरान 8वें शनि आपकी राशि सिंह को क्या प्रभाव दे सकते हैं। पहला तो अगर आप नौकरी में हैं, परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन पदोन्नति के अवसर बनेंगे और इंक्रीमेंट की संभावनाएं भी बनेंगी। जो हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है या बहुत प्रयास करने पर भी पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। और अगर विद्यार्थी सिंह राशि के सफलता पाना चाहते हैं तो सिंह राशि के विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति हेतु काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत व परिश्रम से हमारे सिंह राशि वाले विभागीय परीक्षा में सफल हो सकते हैं। नौकरी से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें भी मेहनत व परिश्रम से सफलता मिलेगी। कैरियर में सफलता के योग बनेंगे और आपका आत्मविश्वास और मनोबल, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि आत्मविश्वास और मनोबल ये आपकी सफलता की कुंजी बनने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास, विल पावर और आपका मनोबल, ये दोनों आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे, सफलता का आधार बनेंगे। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, आकस्मिक रूप से कोई भी स्थिति बने, कभी भी अपने आत्मबल को, विल पावर को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने मनोबल को कभी भी विचलित नहीं होने देना। सफलता मिल करके रहेगी। अवरोध और रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। सिंह राशि वालों, यही एक आपका खजाना है या यही एक आपका अस्त्र शस्त्र है। क्या? आत्मबल और मनोबल, ये आपका अस्त्र शस्त्र है और इसी बल पे आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करने में सफल हो सकते हैं। योग्यता व काबिलियत आप में भरी पड़ी है। प्रतिभा की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अपनी योग्यता के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आप औरों से 10 कदम आगे रहेंगे। हाँ, उतरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आपको भरपूर प्रयास करने पड़ेंगे। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपके मन को चिंतित कर सकता है। कोई राजकीय परेशानी अचानक खड़ी हो सकती है। किसी भी प्रकार का राजकीय टैक्स, जुर्माना आदि आपके मन को परेशान कर सकता है। पेट संबंधी परेशानी परेशान कर सकती है। शरीर में थकान महसूस हो सकती है और इस दौरान पुरानी बीमारियों की वापसी हो सकती है। जो आपकी पुरानी बीमारी शरीर में चल रही थी या कोई पुराने शारीरिक कष्ट थे, वो फिर से उभर करके सामने आ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने से बचें। जब तक शनि वक्री रहेंगे, कोई बड़ा जोखिम न उठाएं, कोई बड़ा निर्णय न लें।
किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश न करें, और अगर करना ही पड़े तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। सामने वाले को हमेशा शक की दृष्टि से ही देखें। आंख बंद करके सामने वाले पे विश्वास न करें, चाहे वो कितना ही बड़ा आपका अभिन्न मित्र हो या अभिन्न सहयोगी हो। आर्थिक मामलों में आपको जोखिम नहीं उठाना है, आर्थिक लेन देन से बचना है। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो फिर वो धन अभी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आर्थिक मामलों में, आर्थिक लेन देन में सावधानी बना करके चले। संयम और अनुशासन, इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी। अनुशासन और संयम, इससे आप जो है अपनी नौकरी में भी, व्यापार व्यवसाय में भी स्थिरता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हाँ, शनिदेव करते क्या हैं? शनि 8वें घर में बैठे होंगे। अब जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे, शनि जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे, 7वें, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब 8वें घर में बैठे हुए शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि डालेंगे 10वें भाव में। 10वां घर होता है कैरियर का, नौकरी का, व्यापार का, आपके कार्य क्षेत्र का। वैसे तो वहाँ पे शनि की मित्र राशि है, शुक्र की वृष राशि, लेकिन अब जब शनि की वक्री दृष्टि पड़ेगी तो यह वक्र दृष्टि क्या करेगी कि अगर आपका कहीं व्यापार में पेमेंट फंसा हुआ है, वो पेमेंट पाने में और देरी हो सकती है, या नौकरी में प्रमोशन की स्थितियां बन चुकी हैं लेकिन वो प्रमोशन पाने में विलंब हो सकता है, या अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार आपका लंबा हो सकता है, या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आकस्मिक रूप से कोई अवरोध, व्यवधान आ सकते हैं। इसीलिए कहा कि संयम और धैर्य बना करके चलें। उसके बाद शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे। दूसरा घर जमा धन का होता है। एकाएक ऐसी स्थिति बना दे कि कहो जमा धन 2 मिनट में खाली हो जाए, या धन जमा होने की नौबत ही ना आने पाए। घर परिवार का वातावरण मन को चिंतित कर सकता है। घर परिवार में अचानक आई हुई कोई मुश्किल आपको परेशान कर सकती है, या एकाएक आप ही अपनी वाणी से झुंझला करके ऐसा बोल सकते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए। और शनि 10वीं पूर्ण दृष्टि से आपके 5वें घर को देखेंगे। 5वां घर होता है शिक्षा और संतान का। जैसे कि हमने विद्यार्थियों के लिए बताया कि पढ़ाई से मन उचट सकता है, या पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लग सकता है, या जो हमारी सिंह राशि की गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें शनि के इस वक्री काल के दौरान 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अपने गर्भस्थ शिशु की बहुत ख्याल रखना है। गर्भस्थ शिशु को लेकर के बहुत सावधानी रखनी है, अन्यथा शनि की वक्र दृष्टि जो कि 5म भाव में 10वीं दृष्टि पड़ेगी, यह गर्भस्थ शिशु की हानि कर सकती है। संतान से संबंधित कोई चिंता आपके मन को परेशान कर सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी है। आप 5 मिनट देर से पहुंचेंगे, इतना ही तो होगा, तो 5 मिनट देर से पहुंचेंगे तो 10 मिनट घर से पहले निकलिए। किसी भी कार्य में जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी तीसरे की लड़ाई में, वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी की जलती हुई लकड़ी अपने सिर पे लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्व रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए,
अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए, अति विश्वासी होने से बचें और अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को बढ़ा करके रखिए। आत्मबल, मनोबल आपको सफलता दिला करके रहेगा। अवरोध, रुकावटें क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन आपके रास्ते लंबे समय के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आपका मार्ग प्रशस्त है, प्रशस्त रहने वाला है, प्रशस्त रहेगा। अपने मन को विचलित होने से बचाएं। हाँ, शनि आपकी चंद्र कुंडली में 2 घरों के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी अष्टम में हैं। अब छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रुओं का। किसी न किसी रोग का या किसी न किसी शारीरिक कष्ट का भय मन में बना रहेगा। और ऋण का भाव है, कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। भले ही वो कर्ज आप अपने व्यापार के लिए लेने को सोच रहे हो। शत्रुओं का घर है तो विरोधियों का, प्रतिद्वंदियों का मन में भय बना रहेगा। प्रतिद्वंदी, विरोधी पीठ पीछे षड्यंत्र की रचना करेंगे, लेकिन षष्ठे अष्टम में होंगे तो ये तीनों चीजें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और आकस्मिक रूप से आपको अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। अब शनि 7वें घर के स्वामी हैं। 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का। निश्चित ही लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य या स्वभाव आपके मन को बेचैन कर सकता है। मतभेद बन सकते हैं प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में, लेकिन ये मतभेद सुलझ भी जाएंगे। लेकिन जब तक शनि वक्री हैं, सावधान रहें, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना, वक्री अवस्था में होना दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या कोई पारिवारिक समस्या हो, आपके मन को परेशान कर सकती है, चिंतित कर सकती है। इसलिए सिंह राशि वालों 28 नवंबर तक तो करना ही करना है, बल्कि जब तक आपकी राशि पे शनि की ढैया चलेगी, आने वाले 2 वर्षों तक कम से कम आप नियमित रूप से शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें। शनि मंदिर में अगर जाते हैं तो छाया दान करके, अर्थात अपने स्टील की कटोरी में तेल में अपना चेहरा देख करके वो तेल दान करते रहें। शनि मंदिर में सरसों या काले तिल का तेल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि के सामने नहीं पड़ना है। शनि मंदिर अगर जाते हैं तो दाएं बाएं खड़े होकर के तेल चढ़ा दें और अपने सिर को झुका दें, शनिदेव के हाथ न जोड़ें। शनिवार को शाम के समय काले साबुत उड़द किसी भी गरीब व्यक्ति को, दीनहीन लाचार को दान कर सकते हैं। दान से बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व होती हैं। कि साल में एक बार शनिवार को चमड़े का जूता या चप्पल दान करते रहें। किसी गरीब को सरसों का तेल दान करते रहें। किसी गरीब को हो सके तो 2, 4, 6 महीने में शनिवार को काला छाता दान करते रहें। शनिवार को अपना खान पान साफ सुथरा रखें, अपना रहन सहन साफ सुथरा रखें, ब्रह्मचर्य का शनिवार को पालन करें, हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमानाष्टक, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अवरोध आएंगे, रुकावटें आएंगी, मन विचलित हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आत्मबल को बनाए रखेंगे, अपने मनोबल को बनाए रखेंगे, आत्मबल, मनोबल यही तो आपकी सफलता का आधार बनने वाला है। और कोई भी अवरोध, कोई भी रुकावट आपके मार्ग का
परमानेंट अवरोध नहीं बनने पाएगी और आप अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सिंह राशि वाले मित्रों परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र कन्या राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।